Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 6 of English grammar. The name of this chapter is gender. So let's get started. The word man, father, son, brother are some of the words that belong to the he group. He group words are said to be in masculine gender. The word woman, mother, daughter, sister belong to the she group. She group words are said to be in the feminine gender. Okay, so gender. Gender means either male or female. Okay, either he group or she group. So the words like man, father, son, brother, these all words belong to the he group. He means male. Okay, he group, we also call this he group as masculine gender, whereas the word mother, woman, mother, daughter, sister, these words belong to the she group. She group is also said to be feminine gender. Okay, तो बेटा जेंडर की हम बात करेंगे. जेंडर दो टाइप के होते हैं, या तो वो हो गया स्त्रीलिंग होता है या होता है पुल्लिंग. ठीक है, यानी कि या तो मेल होगा, मेल का मतलब ही ग्रुप, जैसे कि आप आदमी, पिता, बेटा, भाई, ये सब किस में आता है? ही ग्रुप में आता है. ठीक है, ही ग्रुप को हम मैस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं. और जो दूसरे वर्ड है जैसे कि महिला, माता, डॉटर यानी कि बेटी, बहन, ये सब शी ग्रुप में आते हैं, और शी ग्रुप को हम फेमिनिन जेंडर भी बोलते हैं. तो आपको जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, तो राइट द वर्ड्स belonging to the feminine gender from the box on the next page. So you have given some word like king. Okay, so you have to write the opposite gender of king. King, queen. Father, mother. So this page you have to fill yourself, and then you can match from the PDF. So let's go to next page. Now I will teach you how to form feminine nouns. Okay, and then you can easily fill that page. So let's get started. Ways of forming the feminine noun. There are 3 ways of making feminine noun from masculine noun. They are as follows. Some nouns have entirely different words in feminine gender, such as. So total 3 ways are there in which we can convert any masculine to feminine noun. Okay, from masculine to feminine, if you want to convert, there are total 3 ways. The first one is entirely different word. That means there is no similarity between the masculine or feminine words. Okay, it is completely different. For example, bull, cow. बुल का मतलब बेटा सांड, काऊ का मतलब गाय, कॉक का मतलब मुर्गा, फिर हैन का मतलब मुर्गी, राजा, रानी, सन बेटा, डॉटर बेटी, अंकल का मतलब तो पता ही है, अंकल आंट, नेफ्यू भतीजा, नीस भतीजी, सर मैडम, बैचलर जो अनमैरिड मेल होते हैं ना बेटा, ठीक है, अनमैरिड मेल, उनको जो है बैचलर कहा जाता है, कुंवारा, ठीक है, कुंवारे लड़के, स्पिंस्टर जो अनमैरिड लड़कियां होती है, जो कुंवारी लड़कियां होती है, तो स्पिंस्टर कहा जाता है, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, हॉर्स मेयर, ठीक है, घोड़ा घोड़ी, बॉय गर्ल, मॉन्क का मतलब जो साधु होते हैं, ठीक है, सन्यासी होते हैं ना, वो जो लड़के सन्यासी होते हैं उनको मॉन्क कहते हैं, नन जो लड़कियां सन्यास ले लेती है उनको नन कहते हैं, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, ब्राइड ग्रूम ब्राइड. तो ब्राइड का मतलब तो ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, ब्राइड का मतलब दुल्हन, मैन आदमी, वुमेन औरत, ठीक है, लेडी महिला. ठीक है, तो अब इन दोनों में वर्ड में कोई डिफरेंस है ना, दोनों वर्ड बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, तो एक तो ये है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इन सम मैस्कुलिन नाउन वी एड ESS टू फॉर्म अ फेमिनिन नाउन. So this one is easy. Some masculine nouns are there. If you want to convert into feminine, then just add ESS at the end. For example, lion, lioness, sher, sherni, prince, princess,
शेफर्ड, शेफर्डेस। तो शेफर्ड जो क्या होता है, शेफर्ड का मतलब जो भेड़ बकरियों को देखता है ना, ठीक है, वो उसको कहते हैं शेफर्ड, ठीक है। और जो लड़का होगा तो अगर वो लड़की है तो शेफर्डेस कहते हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, ऐसे आपका है। नेक्स्ट इज एर, एरिस। हेयर एच इज साइलेंट। एर का मतलब होता है बेटा, अगर कोई पुरुष है यानी कि कोई लड़का है जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो, मीन्स वो उसका उत्तराधिकारी है, तो एर बोलेंगे। अगर कोई लड़की को आप दे रहे हो, फीमेल को दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी अपने डेथ के बाद, ये ठीक है, तो वो उसका उत्तराधिकारी हो गया, तो उसको एरस बोलेंगे, ठीक है, एर, एरस। तो एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। प्रीस्ट का मतलब पुजारी, ये जो पूजा करती है लेडी, पूजा जो पंडित, ये पंडित, पंडिताइन, ठीक है, ऐसे। जाइंट का मतलब राक्षस, जाइंटेस का मतलब राक्षसी। गॉड, गॉडेस, गॉड, गॉडेस। टाइगर, टाइग्रेस। पोएट, कवि, पोइटेस जो कवियत्री होती है। वेटर, वेट्रेस। हंटर जो शिकार करता है, ठीक है, जो लड़का है तो हंटर बोलेंगे, लड़की शिकार कर रही है तो हंट्रेस बोलेंगे। एम्परर का मतलब जो सम्राट, एम्प्रेस का मतलब जो सम्राट की वाइफ होती है उसको ये एम्प्रेस बोलते हैं, पर ये राजा रानी भी आप ले सकते हो। मैनेजर, मैनेजरेस। होस्ट, होस्ट का मतलब जो आपका जैसे कोई भी शो होता है तो आपको एंटरटेन करते हैं ना होस्ट, और एक होती है उसमें होस्टेस, ठीक है, जो एंकर होते हैं मेन वो, तो उसको भी कहते हैं होस्ट, होस्टेस। या कोई भी जो मेज़बानी आपकी करता है उसको, अगर मेल है तो होस्ट, फीमेल है तो होस्टेस। मेल का मतलब लड़का, फीमेल का मतलब लड़की जो, ठीक है। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। हेड मास्टर का मतलब जो हेड होता है, जैसे हेड मास्टर प्रिंसिपल को भी बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल मैम, जो मैम होगी तो हेड मिस्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, some feminine nouns are formed by changing the word which comes before or after such. So if you change any word that is coming just before or after the word, then we can convert into feminine form, ठीक है। So peacock, peacock का मतलब मोर, peahen का मतलब, peacock का मतलब तो मोर, peahen का मतलब मोरनी, तो कॉक का क्या बन गया, हैन बन गया, तो पीछे वाला वर्ड चेंज कर दिया ना। ग्रैंडफादर, फादर की जगह मदर लगा दो, तो ये आपका दादा दादी, नाना नानी दादा दादी सेम ही होता है इंग्लिश में, ठीक है, वर्ड सेम ही है। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर यानी कि पोता पोती। बिल्ली, गॉट, नैनी, गॉट, तो इसमें आगे वाला वर्ड चेंज कर दिया। ये बिली गॉट तो मेल के लिए बोला जाता है, नैनी गॉट फीमेल के लिए, ठीक है। फादर इन लॉ, ससुर जी। मदर इन लॉ जो सासू माँ होती है। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। लैंडलेडी, मकान मालिकिन। मिल्कमैन जो दूध देने वाले भैया होते हैं ना, दूध वाले भैया, मिल्कमैन। मिल्कमेड जो अगर कोई लेडी दे रही है तो मिल्कमेड। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट जो नौकर होते हैं तो मैन सर्वेंट। मेड का मतलब जो नौकरानी होती है। कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, तो ये एक पक्षी होता है स्पैरो, ठीक है, तो कॉक है तो मेल, हैन है तो फीमेल। वॉशरमैन जो धोबी। वॉशर वुमैन जो धोबिन होती है, जो लेडीज़ कपड़े धोते हैं, जो धोबी का काम करते हैं उसमें लेडीज़, ठीक है। तो इसमें या तो आगे वाला वर्ड चेंज हुआ है या फिर पीछे वाला वर्ड चेंज हुआ है, तो इस तरह आप मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर सर्टेन एनिमल्स एंड स्पेशल वर्ड फॉर देयर मैस्कुलिन जेंडर। तो कुछ कॉमन वर्ड्स भी होते हैं जिससे आप बता नहीं सकते भाई कि ये हम लड़के की बात कर रहे हैं लड़की की। जैसे कि मान लो अगर मैंने कह दिया ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान। अब इंसान तो लड़के और लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मैं पर अगर मैं कहूँ मैन, तो आपको पता है कि मैन भाई आदमी की बात हो रही है, वुमेन तो महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन, तो आप बता नहीं सकते कि भाई बच्चे तो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। तो पर अगर मैं कहूँ बॉयज़, तो आप एकदम बता दोगे कि लड़की की बात हो रही है। गर्ल्स, तो एकदम बता दोगे कि लड़कियों की बात हो रही है। तो कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसको देख के हम नहीं बता सकते कि भाई लड़का है लड़की है, तो उसके लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन में, ठीक है। जैसे कैटल है, कैटल, तो अगर लड़का कैटल है तो बुल बोलेंगे, लड़की है तो काउ बोलेंगे।
ठीक है। कैटल का मतलब तो पशु होता है, ठीक है। डॉग का मतलब सबको पता है, ठीक है। अगर मैस्कुलिन को तो डॉग ही बोलेंगे, फेमिनिन को बिच बोलेंगे, ठीक है। जो लड़की डॉग होती है उसको बिच बोलेंगे। शीप का मतलब भी आप सबको पता है, उसका मैस्कुलिन रैम और फेमिनिन ईव। हॉर्स घोड़ा, उसका मैस्कुलिन स्टैलियन, फेमिनिन मेयर। गूस एक जानवर होता है, उसका मैस्कुलिन जेंडर और इसका गूस। बी तो पता ही आपको क्या होता है, ठीक है। जो बी होता है, बी हाइव देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, बी मधुमक्खी, ठीक है। ये ड्रोन अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है वो मधुमक्खी तो उसको क्यून बोलेंगे। डक बतख, उसका मैस्कुलिन ड्रेक, फेमिनिन डक। फाउल, ठीक है, इसका जो है मैस्कुलिन कॉक और फेमिनिन हैन। स्वैन भी एक पक्षी होता है, ठीक है, इसका मैस्कुलिन कॉक और फेमिनिन पेन। पिग तो सबने देखा होगा, ठीक है, इसका मैस्कुलिन बोर और इसका फेमिनिन सो। तो ये आपको मेन लर्न करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कर लोगे तो उसका के बाद आप इजीली इसको पढ़ने के बाद आप ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली अप टू दिस। व्हाट यू हैव टू डू, you have to read this chapter and you have to learn this, you have to learn this so that you can easily solve the back exercise related to this. Okay, so your homework is to read this chapter at least 2 times and fill page number 31 in your book. Thank you so much. Have a nice day. Bye.